और भाई मुझे लग रहा है कि मैंने दुनिया में सबसे बड़ी गलती, अफसोस होता है मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा कि मैंने बायो लिया। क्योंकि भाई मुझे लगता था बायो बहुत ईजी है, सबको बायो लेनी चाहिए और बायो से अच्छा सब्जेक्ट कोई है ही नहीं। 10th तक मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि 10th में कोई डायग्राम था ही नहीं। बहुत वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज मेगन सृष्टि पांडे। 15 नॉट 15 या बट आई एम 16 ईयर्स ओल्ड राइट नाउ। मतलब 16 ऑफ दिसंबर को था मेरा बर्थडे, सो 16 दिसंबर से मैं हो गई 16 ईयर्स की। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई एम 16 ईयर ओल्ड स्टोरी टेलर। तो भाई जब से मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है और जब से मेरे फैमिली को ये पता चला है, पहली बात तो मैंने अपनी फैमिली को बताया ही नहीं था कि मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला, बिकॉज भाई जैसे मैं बताती सब एकदम उस चीज़ को एकदम इतना फैला देते हैं बहुत अजीब तरीके से। तेरे एग्ज़ाम सर तू इस तरीके से बैठी है, तेरे एग्ज़ाम से तू टीवी देख रही है, तेरे एग्ज़ाम से तू फ़ोन चला रही है, तेरे एग्ज़ाम से तू सांस ले रही है। भाई एग्ज़ाम्स ही है, नॉर्मल है, स्टे काम। बट नहीं, उन्हें ये बात समझनी ही नहीं है भाई कि शांत रहने से भी सब कुछ सही हो जाता है। नहीं भाई, एग्जाम्स आ रहे हैं, पढ़ाई चालू कर दो, एग्जाम्स आ रहे हैं, सांस मत लो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बस पढ़ाई करो। भाई ऐसे नहीं होता है, बट मेरी फैमिली ऐसे ही करती है। मुझे लग रहा है ना भाई भगवान भी मेरे साथ नहीं देते हैं। सो कल है मेरे बायो के एग्ज़ाम्स और भाई मुझे लग रहा है कि मैंने दुनिया में सबसे बड़ी गलती, अफसोस होता है मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा कि मैंने बायो लिया। क्योंकि भाई मुझे लगता था बायो बहुत ईजी है, सबको बायो लेनी चाहिए और बायो से अच्छा सब्जेक्ट कोई है ही नहीं। 10th तक मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि 10th में कोई डायग्राम था ही नहीं, बहुत कम डायग्राम्स थे और जो बोर्ड्स पे आए थे वो तो बहुत ज़्यादा आसान थे और डायग्राम्स तो बनाने ही नहीं थे बोर्ड्स में। जो आया था ऑटोटॉप और हेट्रोटॉप का डिफ्रेंशिएशन आया था जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है। सो उसमें डायग्राम बनाना ही नहीं था और जो बनाना था छोटा मोटा था, सब बन गया था भाई। सो इसीलिए मुझे बायो बहुत अच्छा लगता था 10th तक। बट जब से मैं 11th में आई हूँ मैंने बिना कुछ सोचा समझे बायो स्ट्रीम चूज़ कर लिया और जब से चूज़ करी है भाई तब से मैंने एक भी डायग्राम बनाने को ट्राई ही नहीं किया। और जब कल मेरे एग्जाम्स है तो मैं ट्राई किए जा रही हूँ कि एक डायग्राम अच्छा बन जाए, डायग्राम्स पे डायग्राम्स बनाने का ट्राई कर रही हूँ, बट एक डायग्राम नहीं अच्छा बन रहा है भाई मेरे से। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है मैं फेल हो जाऊँगी, बट नहीं भाई, फेल भी नहीं होंगी। डायग्राम से सब कुछ होते हैं भाई, डायग्राम से ही सारे नंबर्स मिलते हैं उसमें मैक्सिमम। मिनिमम तो थ्योरी ही रहती है, बट हाँ मैक्सिमम डायग्राम्स होते हैं भाई, जो कि मुझे बिल्कुल डायग्राम्स बनाने नहीं आ रहे हैं। सो मैं ट्राई करूँगी। मैं भगवान से कल सुबह से प्रे कर रही हूँ कि जो 2-3 डायग्राम्स मुझे बनाने आते हैं, भगवान प्लीज़ उस डायग्राम्स को दे देना। बट मुझे पता है भगवान मेरे साथ नहीं देंगे, क्योंकि यार जिस बच्चे को डायग्राम बनाने नहीं आता है उसे वो कैसे बनवा देंगे डायग्राम, और वही आ जाएगा। ये तो पक्का मुझे नहीं लगता है कि आएगा, बट अगर आ गया तो मेरे से ज़्यादा खुश इस दुनिया में कोई नहीं होगा उस टाइम पे। लिटरली भाई मुझे लगेगा भगवान मेरे साथ है, आई एम सो लकी। उस टाइम पे मुझे लगेगा, बट मुझे पता है ऐसा भगवान होने ही नहीं देंगे। सो आई एम नॉट सो लकी। तो भाई जब से मैं पढ़ाई कर रही थी 2-3 घंटे मैंने लगातार पढ़ाई करी, और जैसे ही मैंने कुछ डाउट सर्च किया, अपना ChatGPT पे डाउट सर्च कर रही थी मैं, और जैसे ही मैंने देखा, फ़ोन छुआ, उठाया, तुरंत मम्मी आ गई। भाई मुझे पता था तू फ़ोन यूज़ कर रही है, मैंने तेरे पापा को कहा था, बट तेरे पापा मान ही नहीं रहे हैं कि तू पढ़ नहीं रही है। भाई मानेंगे कैसे, वो भी एक बार चेक करके गए, तब मैं पढ़ रही थी। उस वक्त 2 घंटे लगातार मैंने पढ़ाई करी, और जैसे ही मैंने फ़ोन खोला आप आ गई। पापा आते तो भी चलता भाई, बट मम्मी आई तो कलेश तो कंफर्म है। फिर वो चिल्लाने लगे, मुझे पता है तू कुछ नहीं पढ़ रही है और ये दिखावा मुझे मत कर। भाई मैं डाउट सर्च कर रही थी, उन्हें देखना भी नहीं है कि मैं कर क्या रही थी फ़ोन में, उन्हें देखना है ही नहीं कि मैं कर क्या रही थी फ़ोन में, उन्हें बस चिल्लाना है। तो वो अपना काम करने लग गई। और फिर भाई ऊपर से डीप ब्रीथ भी नहीं लेनी है, कुछ भी नहीं करना, पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं भाई, बुक में घुसे रहो। तो उन्हें लगेगा, मेरे घर वालों को यही है भाई, कि अगर बुक में घुसे रहोगे तो लगेगा कि पढ़ रही हो, वरना पढ़ाई कहाँ करती है, कुछ भी नहीं करती है, इसे कुछ भी नहीं आता, बस लेट के फ़ोन चलवा लो, स्क्रॉल करवा लो। एग्ज़ाम्स है कल से और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, सबसे ज़्यादा बायो में, बिकॉज मुझे डायग्राम्स बनाने नहीं आते हैं। और भाई मैं प्रे करूँगी कि जो मैंने डायग्राम्स तैयार कर रखे हैं वही सब आए, जो मुझे थोड़े बहुत आते हैं। बहुत 5 से 6 मुझे थोड़े बहुत आते हैं, एंड जो 4 से 5 है वो बहुत अच्छे से आते हैं। मैं प्रे कर रही हूँ भगवान से कि जो 4 से 5 मुझे बहुत अच्छे से आते हैं वही आ जाए एग्जाम में, बट आई नो आएगा नहीं। सो पता नहीं क्या होगा, वो तो मैं कल के वीडियो में बताऊँगी आप लोगों को कि हुआ क्या मेरे साथ एग्ज़ाम हॉल में। सो भाई ये था जो मेरे अभी फैमिली में चल रहा है, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। सो डांट तो पड़ेगी भाई, क्योंकि ज़्यादा तो मैं पढ़ती नहीं हूँ, 3-4 घंटे मैक्सिमम। सो दिस इज़ नॉट इनफ फॉर एग्ज़ाम्स। तो भाई कल मैंने पढ़ाई करी है, और एक दिन की पढ़ाई से कुछ भी नहीं होने वाला मेरा, आई नो वेरी वेल, तभी मैंने एक दिन पढ़ाई करी है, आज भी पढ़ाई करूँगी। सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो कल मैं जो वीडियो बनाऊँगी वो भी रहेगी कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया कल का, बिकॉज
आप लोग को भी जानने में एक्साइटमेंट तो होगी भाई कि इसने कुछ भी नहीं पढ़ा तो इसके एग्जाम्स कैसे जाएंगे। और हाँ भाई, मैं उस वीडियो में पक्का से बताऊंगी कि जो मैंने डायग्राम्स तैयार किए थे वही आए थे क्या या फिर नहीं आए थे, ये ज़रूर बताऊंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब योर गर्ल। बाय बाय।